हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2026। 20 फरवरी 2026 के जितने करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है? मुंबई में किया है, कोलकाता में किया है, या बेंगलुरु में किया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो कह रहे हैं क्या ये केरल में किया गया है, या पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं छठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, नाम क्या है? डोडा जिले के सिबनोट में किया गया है। कहाँ पे? जो डोडा जिला है, डोडा जिला के सिबनोट में किया गया है। अगर नदी नदी का नाम पूछता है, रिवर का नाम पूछता है, तो रिवर का नाम क्या है? तो चिनाब नदी है। क्या नाम है? चिनाब रिवर पे किया गया है। किसमें? चिनाब नदी में किया गया है। अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 10 दिवसीय सरस मेला, किसकी बात करें? सरस मेला कहाँ पर लगा है? तो जम्मू कश्मीर में लगा है। करें जम्मू कश्मीर के जहनपोरा में, जहनपोरा गांव एक है जहां पर 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल मिले। किसकी बात करें? 2000 पुराने बौद्ध स्थल मिले हैं। और कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर के जहनपोरा में मिले हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू किए हैं। कहाँ हुए हैं? जम्मू कश्मीर में हुए हैं। नाम क्या है? 69 राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी, नाम याद रखिएगा, जोस जेरी नाम है, को राष्ट्रीय करें राष्ट्रपति पद से हटाया गया है? क्या करें? वो कौन से करें देश के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? जोस जेरी है, और उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया? क्या ये सूडान के हैं, मोरक्को के हैं, लीबिया के हैं, या पेरू के? तो ये पेरू के हैं। कहाँ के हैं? पेरू के राष्ट्रपति थे, जिनको अभी क्या किया गया? इनके पद से हटा दिया गया, राष्ट्रपति पद से क्या किया गया? हटा दिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ को किस राज्य विशिष्ट आपदा घोषित, कह रहे हैं किस राज्य ने विशिष्ट आपदा, किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। ये कह रहे हैं कि अभी देखो बहुत ज्यादा कह सकते हो तूफान आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो वही कह रहे हैं ज्वार भाटा को, जो ज्वार भाटा से बाढ़ आती है उसको विशिष्ट आपदा कौन सा राज्य पहला घोषित है करने वाला राज्य बना है? तो कह रहे हैं क्या गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल ने बोला है कि जो भी बाढ़ आएगी किससे? ज्वार भाटा से, उसको हम किस में रखेंगे? विशिष्ट आपदा में रखेंगे। तो ये कौन बनाने वाला पहला राज्य है? तो केरल है। कौन सा है? केरल राज्य है। केरल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं हाल ही में जो केरल है, केरल ने क्या किया? देश का पहला राज्य बना है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से क्या किया है? तो बजट पेश किया। क्या किया? बजट पेश करने वाला केरल सबसे अलग राज्य बन गया है, जो सबसे पहला राज्य है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया है। कह रहे केरल में आर्किड, किसकी बात करें? आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं बैसिलस सब, जो सबटिलिस है उसको क्या किया है? सूक्ष्म जीव घोषित किया है। केरल ने अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल कर क्या किया है? अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। किसने किया है? तो केरल ने किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ शुरू हुई? केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में क्या किया गया? सबसे पहली कह सकते हैं निजी हेलीकॉप्टर असेंबली शुरू की गई है। कुछ पॉइंट हैं। मंगलुरु, किसकी बात करें? मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक का ही है मंगलुरु। मंगलुरु को क्या किया गया है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए
जम्मा बानो, क्या है, जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया है। किसकी बात कर रहे हैं? जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड में क्या किया है? सुधार किया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। किसके लिए? तो महिला उद्यमियों के लिए किया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना भी लॉन्च किया है। क्या नाम है? एक है गृह लक्ष्मी पोर्टल योजना, और एक क्या किया? गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया, एक है अक्का पाडे योजना, नाम याद रखिएगा। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत ली है। किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। और किसको हराया है? तो महाराष्ट्र को हराया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि की है? कहने नेपाल, भूटान ने की है, नेपाल ने की है, श्रीलंका ने की है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल ने किया है। भारत और नेपाल ने क्या किया है? पारस्परिक सहायता संबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 300 वर्ष पुराना कह रहे हैं कार्तिक नाच, किसकी बात करें? कार्तिक नाच उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। कहाँ की बात करें? नेपाल में। नेपाल में किसकी बात करें? नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव, एक तिहार उत्सव है, एक कार्तिक उत्सव। कार्तिक उत्सव इसलिए इम्पोर्टेंट, ये बहुत पुराना है उत्सव, 300 साल पुराना उत्सव है। सबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। ये तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये पहली है, सबिता भंडारी है। सबिता भंडारी क्या बनी है? अटॉर्नी जनरल बनी है। कहाँ की? और ये पहली महिला है वहां की। नेपाल ने 26 करें अपंजीकृत सोशल मीडिया, जो मतलब रजिस्टर्ड नहीं थे, उनको क्या किया है? उन पे प्रतिबंध लगा दिया, उनको बैन कर दिया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर कह रहे अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? जो शेरों का एक ग्रुप बना है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बना है, उसमें शामिल हो गया है। नेपाल में भारतीय रूस कह रहे दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। किसमें किया गया? तो नेपाल के दूतावास में किया गया। नेपाल के जो भारतीय दूतावास है। हाल ही में कह रहे हैं किस राज्य ने 1 गीगा, किसकी बात करें? 1 गीगा वाट सौर ऊर्जा क्षमता मील का पत्थर पार किया है। तो ये किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया, झारखंड ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। किसकी बात करें? उत्तराखंड ने किया है। 1 गीगा सौर ऊर्जा क्षमता को क्या किया है? पार कर लिया है। इससे ज्यादा मतलब डेवलप करने लगा है। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए कह रहे हैं बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। किसकी बात करें? एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट अवार्ड अगर पूछा जाए किसको मिला है, तो ये उत्तराखंड को मिला है। किसको मिला है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड ने ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की है। किसकी बात करें? ओक के जंगल हैं, वहां पे क्या क्या है? एक नया टाइप का मशरूम पाया है। उत्तराखंड ने समान नागरिकता संहिता, किसकी? समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। किसने लागू किया है? तो किसने लागू किया है? तो उत्तराखंड ने लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू किया है के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता। किसके साथ क्या है समझौता? तो आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। क्या करने के लिए? स्वस्थ बीमा अभियान शुरू करने के लिए। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। किसकी बात करें? 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ अगर पूछा जाए किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जापान करेगा, फ्रांस करेगा, इटली करेगा, जर्मनी करेगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो G7 का 52वां शिखर सम्मेलन है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस देश करेगा। क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? करें इथोपिया में, केन्या में, मिस्र में, या दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर इथोपिया हो जाएगा। कहाँ पे हुआ? इथोपिया में किया गया। कहाँ पे किया गया? इथोपिया में किया गया।
अगर हम बात करते हैं यह सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी आपको पता ही अदिस अबाबा होगी, क्या है अदिस अबाबा में स्थापित कह रहे अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में आयोजित किया गया। नाम याद रखिएगा, इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कह रहे इस सम्मेलन के दौरान बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट, क्या नाम है, एवरिस्ट नादिसी नादिसी मिने को वर्ष 2026 के लिए अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। नाम याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे मुख्य जो इसकी थीम रहेगी वो कौन सी रहेगी, सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की कह रहे सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना है। क्या है, सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की प्रणालियों की कह रहे सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे पुरुष T20 विश्व कप 2026 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। कह रहे पाथुम निशंका बन गए हैं, अहमद शहजाद बन गए हैं, युवराज समरा बन गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युवराज समरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, युवराज समरा हो जाएंगे, जो क्या बन गए, सबसे कह सकते हैं कम उम्र के T20 में क्या शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये आज के आपके करंट अफेयर क्वेश्चन थे। आपको इस करंट अफेयर में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं और कैसे करंट अफेयर आपको चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, आप खुद बता